नमस्कार साथियों पंजाब सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे पंजाब सरकार के अधीन जितने भी टीचर्स कार्य कर रहे हैं सभी की सेवा सुरक्षित हो गई। जी हां साथियों, बड़ी खबर लेके आया हूं कि 2 महीने में पंजाब सरकार ने 2 टेट करवा के सभी 100% शिक्षकों की सेवा सुरक्षित कर दी है। आखिर अन्य सरकारें क्या कर रही हैं? राज्य सरकारें, पंजाब सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया साथियों, जिस पर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को चेतावनी दे दी है और सजा भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर है, पूरी खबर है। केंद्र सरकार किस तरीके से दबाव बना रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से पंजाब सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है, वो भी केंद्र सरकार के एनसीटी के सुप्रीम कोर्ट के केस के नीचे। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके नीचे पंजाब सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया है कि सभी शिक्षकों के टेट अनिवार्य है, उस फैसले को साथियों पूर्ण कर रहा है। जी हाँ साथियों, पंजाब सरकार सच में साथियों शिक्षकों को उसने जिस तरीके से ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है इसमें सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षित हो गई है। साथियों हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं मैटर क्या हुआ है। मैटर आपको मैं बताने जा रहा हूं अपने इस ब्लैक बोर्ड पर। देखिएगा, टेट अपडेट, पंजाब सरकार का कारनामा। पंजाब सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। 1 सितंबर 2025 को जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तभी से साथियों पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है साथियों, उसने तय कर लिया कि भैया हम अन्य राज्यों की तरह शिक्षकों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, शिक्षकों को मानसिक और शारीरिक उनका नुकसान नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर साथियों तभी से पंजाब सरकार ने तय कर लिया कि हम शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि पंजाब सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल करने की बात नहीं कही और ना ही पंजाब के टीचर्स ने कभी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आज तक कोई भी पंजाब में किसी भी टीचर ने पंजाब सरकार के खिलाफ, भगवंत मान की सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि साथियों पंजाब सरकार ने शुरुआत जैसे ही आदेश आया वैसे ही शिक्षकों को अपने अंटे में ले लिया और कह दिया, साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम टीचर्स के ऊपर टेट लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन हम टीचर्स को टेट से छूट देकर रहेंगे। जिस पर साथियों पंजाब के तमाम टीचर हैं जो प्रोटेस्ट का मन बना रहे थे, धरना प्रदर्शन का मन बना रहे थे, उन्होंने साथियों धरना प्रदर्शन से बिल्कुल किनारा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जब हमारी सरकार तैयार है तो भैया हम क्यों प्रदर्शन करें। और टीचर्स क्या चाहते हैं कि टेट से छूट मिले। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी बात है, पंजाब सरकार ने 2 महीनों के भीतर ही 2 टेट करवाए। पहला टेट था P1 टेट एवं दूसरा टेट था P2 टेट करवाए। ये साथियों बहुत बड़ी बात है कि पंजाब सरकार ने 2 महीने के अंदर ही 2 टेट करवा लिए और केंद्र सरकार को कानों कान खबर भी नहीं होने दी, वरना साथियों अभी तक केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम ले लेती। और मैं आपको बता दूं अभी जो डाटा आया है जिसमें कहा गया है कि पंजाब एक ऐसा राज्य बन गया, पहला राज्य बन गया है जहां पर सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और बच्चों का ड्रॉप आउट रुक चुका है और प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के सभी सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं कहूँगा जो भी ये राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है जो बेस्ट एजुकेशन के नाम पे, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे टीचर्स को टॉर्चर करती है, क्या सरकार बताएगी कि उन्होंने कितने स्कूलों में फैसिलिटीज़ दी है। यहाँ तक कि तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं है और तमाम स्कूलों की हालत खस्ता है, जबकि पंजाब सरकार ने साथियों बढ़िया स्कूल बना दिए, एक से एक ब्रांडेड स्कूल बना दिया है, जिसमें ऑल इंडिया में नंबर 1 राज्य बन के आया है। शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूलों की कायाकल्प जो करी है वो पंजाब सरकार ने पूर्णतः कर दी है। चलेगा साथियों, तीसरी बड़ी बात है कि पंजाब सरकार ने विभागीय टेट करवाया। पंजाब सरकार केंद्र सरकार की पॉलिसी, एनसीटी की पॉलिसी को शिक्षकों से दूर रखा और साफ साफ मना कर दिया कि हम शिक्षकों का टेट नहीं लेंगे, हम अगर करवाएंगे तो सिर्फ विभागीय टेट कराएंगे, वरना कोई टेट नहीं लेंगे। हम ऐसे नहीं लेंगे कि एक बेरोजगार युवक जो कि डीएलएड या बीएड कर रहा है वो भी टेट दे रहा है और एक बुजुर्ग टीचर्स वो भी साथ में बैठ के टेट दे रहा है। इससे शिक्षकों का मान सम्मान
पर ठेस पहुंचेगी, शिक्षकों का मान सम्मान नीचे गिरेगा। इसलिए मान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने विभागीय टेट को चुना। उन्होंने कह दिया हम भैया टीचर्स का विभागीय टेट करवाएंगे और बेसम टेट नहीं लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों का मान सम्मान, क्योंकि दोस्तों गुरुदेव भाव, गुरु से ऊपर कोई नहीं है। इस चीज़ को साथियों साबित किया है पंजाब की मान सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने। उसने गुरु को सच में गुरु का दर्जा दिया है। और जबकि अन्य राज्यों की सरकार आप देख रहे हो किस तरीके से टीचर्स के ऊपर टेट लागू के लिए प्रेशर डाल रही हैं। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है सभी 100% शिक्षकों ने टेट पास करके सेवा सुरक्षित कर ली है। पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया, जो मास्टर स्ट्रोक छेड़ा साथियों, उसमें सभी शिक्षक, चाहे वो शिक्षक बिल्कुल रिटायरमेंट के कगार पे हों, चाहे कुछ भी हो साथियों, सभी ने अपनी सेवा सुरक्षित कर ली है। और साथियों एक चीज़ हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो गया और कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट का पंजाब सरकार के ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा। एक बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी शिक्षकों ने जो टेट पास किया है, इससे साथियों इनके प्रमोशन के भी दरवाजे वो खुल गए हैं साथियों। जी हाँ, अब इनका प्रमोशन भी हो सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है बिना प्रमोशन, अगर किसी का प्रमोशन होता है तो टेट जरूरी है। तो ऐसे में साथियों सभी शिक्षकों ने टेट कर लिया, तो अब प्रमोशन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत सामने नहीं आ पाएगी। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी बात है, केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। जिस तरीके से पंजाब सरकार ने गुपचुप तरीके से विभागीय टेट करवा दिया, जैसे ही साथियों केंद्र सरकार को जब ये बात पता चली तो सीधे केंद्र सरकार ने ये विभागीय टेट मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि कानून बनाना संसद का कार्य है और कानून का पालन करवाना न्यायपालिका का कार्य है, पुलिस का कार्य है, केंद्र सरकार का कार्य है। तो कोई राज्य बिना संसद के बनाए हुए कानून के खिलाफ नहीं जा सकता है। और ये जो पंजाब सरकार ने विभागीय टेट करवाया है, क्या इसकी उन्होंने जानकारी केंद्र सरकार को दी? क्या इसकी उन्होंने जानकारी एनसीटी को दी? क्या इसकी जानकारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी? क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया है हम विभागीय टेट के खिलाफ बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे और कहेंगे कि पंजाब सरकार ने ये जो विभागीय टेट करवाया है वो गलत है, वो एनसीटी के नियमों के विपरीत है और कोई भी राज्य केंद्र सरकार के संसद द्वारा बनाए हुए कानून को झुठला नहीं सकता है और ना ही उसको बदल सकता है। तो साथियों यहाँ पर सीधी सी बात है, केंद्र सरकार का काम है कानून बनाना और राज्यों का काम है उस कानून का पालन करवाना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के कानून का पंजाब सरकार ने साफ साफ उल्लंघन किया है। तो ऐसे में साथियों केंद्र सरकार ने सीधे पंजाब सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। फिलहाल साथियों ये तो तय है कि पंजाब सरकार जब भी इलेक्शन होंगे तो निश्चित ही साथियों इसका प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनको पता है अगर बीजेपी सरकार आ गई तो हो सकता है फिर से कुछ नया ड्रामा कर दिया जाए और टेट देने के लिए फिर से अनिवार्य कर दिया जाए। और वैसे भी नई नई सरकारें आती हैं तो पुरानी जितनी सरकारों द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको जांच बैठा दी जाती है या उन कार्यों को निरस्त कर दिया जाता है, यानी कुछ ना कुछ ड्रामा किया जाता है। तो ऐसे में साथियों पंजाब के जितने भी टीचर्स हैं साथियों वो इसी को लेकर टेंशन है, कहीं भैया केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा फूका नहीं छोड़ दिया जिससे हमारी जो नौकरी बची है वो भी ना चली जाए। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, पंजाब सरकार ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला है क्या वह काबिल तारीफ है? यानी कि तारीफ है, क्या विभागीय टेट होना चाहिए? और अगर विभागीय टेट होना चाहिए तो क्या केंद्र सरकार की एनसीटी की अनुमति लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।